क्या कभी आपने गौर किया है कि जो लोग सबसे ज्यादा समझदार होते हैं वही अक्सर सबसे ज्यादा चुप रहते हैं? ना ज्यादा दोस्तों की भीड़, ना ही शोर शराबा और ना ही हर जगह मौजूद रहने की चाह। वे लोग जो अंदर से गहराई से सोचते हैं अक्सर समाज से दूर क्यों रहते हैं? क्या वो अहंकारी हैं? क्या उन्हें लोग पसंद नहीं, या फिर उनके अकेलेपन के पीछे कोई गहरी फिलॉसफी छुपी है? आर्थर शोपेनहावर, जर्मन दार्शनिक जिनकी सोच ने पूरी दुनिया के विचारकों को प्रभावित किया, उन्होंने इस सवाल का जवाब सालों पहले दे दिया था। उनका मानना था, जितना बुद्धिमान इंसान होता है उतना ही वह समाज से दूरी बनाना चाहता है। क्यों? आज हम शोपेनहावर की सोच के 7 पहलुओं को समझेंगे, वो कारण जो ये बताते हैं कि क्यों बुद्धिमान लोग अक्सर सामाजिक जीवन से कटे कटे रहते हैं। तो बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उनके लिए नहीं है जो अकेले हैं, बल्कि उनके लिए भी है जो अकेलेपन को समझना चाहते हैं। शोपेनहावर कहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, लोग अकेले रहने से डरते हैं। लेकिन स्मार्ट लोग इस डर को पहचानते हैं और फिर उसे पीछे छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि भीड़ में रहना, हर समय दूसरों के बीच खुद को साबित करते रहना, असल में आपकी असलियत को दबा देता है। हर इंसान की सोच अलग होती है, पर जब हम लगातार दूसरों के साथ होते हैं तो उनकी सोच हमारे ऊपर हावी होने लगती है। धीरे धीरे हम अपने स्वतंत्र विचार खोने लगते हैं, और यही वो चीज है जिससे समझदार लोग सबसे ज्यादा डरते हैं। वे जानते हैं, भीड़ में रहकर इंसान खुद को भूल सकता है। सोचिए, जब आप हर समय सोशल मीडिया पर, ग्रुप चैट्स में या पार्टियों में खुद को उलझाए रखते हैं, तो क्या आप कभी खुद से बात कर पाते हैं? शायद नहीं। शोपेनहावर के अनुसार, जब इंसान बार बार दूसरों की मौजूदगी में होता है तो उसकी सोच भी औसत हो जाती है। वो वही सोचता है जो सब सोच रहे हैं, और यही कारण है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जो मौलिक और स्वतंत्र सोच रखता है, भीड़ से डरता नहीं, बल्कि भीड़ से खुद को बचाता है। उसे डर है कि कहीं वो अपनी असल पहचान न खो दे। इसलिए जब अगली बार कोई व्यक्ति खुद को दुनिया से थोड़ा दूर रखता दिखे, तो सोचिए, क्या वो खुद को खोज रहा है या भीड़ से खुद को बचा रहा है? क्या आपने कभी किसी बातचीत के बाद महसूस किया है जैसे आपने बहुत कुछ कहा पर फिर भी कुछ भी कह नहीं पाए? शोपेनहावर इस अनुभव को बहुत गहराई से समझते थे। उनका मानना था, बुद्धिमान लोग अक्सर सामाजिक जीवन से इसलिए कट जाते हैं क्योंकि वहां उन्हें गहराई नहीं मिलती। आज की दुनिया में ज्यादातर बातचीत सिर्फ सतह पर होती है। कैसे हो, क्या चल रहा है, देखा वो क्या हुआ। लेकिन शोपेनहावर के अनुसार एक समझदार इंसान ऐसी बातचीत से जल्दी थक जाता है, क्योंकि उसका मन कुछ और चाहता है। वो ऐसे सवालों में खोया होता है, जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूं, क्या मैं सच में खुश हूं या बस व्यस्त हूं। लेकिन जब उसे सामने वाला सिर्फ मौसम, मोबाइल या मीम्स की बातें करता दिखता है, तो वो भीतर से थक जाता है। ये थकान कोई शारीरिक नहीं होती, ये आत्मिक थकावट होती है। बुद्धिमान लोग रिश्तों में गहराई ढूंढते हैं, ऐसे संवाद जो दिल से निकलें और दिमाग को छू जाएं। पर जब उन्हें बार बार सिर्फ नकली मुस्कुराहटें, औपचारिकताएं और दिखावा देखने को मिलता है, तो वो धीरे धीरे खुद को अलग करने लगते हैं। शोपेनहावर कहते हैं, एक अकेला बुद्धिमान व्यक्ति हजारों नकली लोगों से बेहतर होता है। तो अगली बार जब कोई कहे कि वो अकेले रहना पसंद करता है, हो सकता है वो रिश्तों की गहराई का भूखा हो, लेकिन उसे हर तरफ सिर्फ सतह दिख रही हो। अधिकतर लोग अकेलेपन से घबराते हैं। उन्हें लगता है, अगर मैं अकेला हूं तो शायद कुछ गड़बड़ है मुझ में। पर शोपेनहावर इससे बिल्कुल उलट सोचते हैं। उनके अनुसार अकेलापन किसी कमजोरी का नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति का प्रतीक है। स्मार्ट लोग अकेले रहना चुनते हैं क्योंकि वहां उन्हें एक ऐसी जगह मिलती है जहां वे सबसे सच्चा संवाद कर सकते हैं, खुद से। जब आप अकेले होते हैं तब शोर नहीं होता, न किसी को खुश करने की दौड़, न दिखावे की जरूरत, बस आप होते हैं और आपकी सोच। शोपेनहावर कहते हैं, जो इंसान अकेले रहना जानता है वही सबसे ज्यादा स्वतंत्र होता है। और यही वजह है कि समझदार लोग अकेले वक्त को एक शांति के मंदिर की तरह मानते हैं, जहां वे पढ़ते हैं, सोचते हैं, रचना करते हैं, या बस अपने अस्तित्व को महसूस करते हैं। पर यह अकेलापन अलगाव नहीं है, यह चयनित एकांत है। ये भागना नहीं है, ये लौटना है खुद की ओर। आप देखेंगे, इतिहास के कई महान दार्शनिक, लेखक, वैज्ञानिक और कलाकार अक्सर सबसे बड़ी खोजें अकेलेपन में ही करते हैं। क्यों? क्योंकि जब दुनिया चुप होती है तब आत्मा बोलती है। तो अगली बार जब कोई व्यक्ति खुद में खोया दिखे, किताबों में डूबा हो या अकेले कॉफी पी रहा हो, तो समझिए वो शायद खुद को जानने की यात्रा पर निकला है। शोपेनहावर के शब्दों में, बुद्धिमान व्यक्ति अकेलेपन से डरता नहीं, वो उसमें जीता है। शोपेनहावर कहते हैं, अधिकांश लोग जैसा सोचते हैं वैसा सोचने का मतलब यह नहीं कि वह सही है,
बुद्धिमान लोग अक्सर अकेले इसलिए रहना पसंद करते हैं क्योंकि सामाजिक सोच उन्हें बांधती है और उनकी अपनी सोच उन्हें मुक्त करती है। समाज अक्सर एक जैसे विचारों को बार बार दोहराता है, एक जैसा जीने का ढांचा, अच्छे नंबर लाओ, नौकरी पाओ, शादी करो, सामाजिक तस्वीर बनाओ। पर एक स्मार्ट व्यक्ति इन सवालों से जूझता है, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मैं चाहता हूं या जो मुझसे उम्मीद की जा रही है? शोपेनहावर को लगता था कि समाज की सोच औसत होती है क्योंकि वह बहुमत की राय पर चलती है, गहराई पर नहीं। और यही वो जगह है जहां एक समझदार व्यक्ति असहज हो जाता है। वह जब देखता है कि लोग बिना सवाल पूछे सिर्फ भीड़ की दिशा में दौड़ रहे हैं, तो वह उस दौड़ से हटना चुनता है। वह जानता है सच कभी भीड़ में नहीं मिलता, वो अक्सर अकेले चलने वाले के पास होता है। इसीलिए वो किताबों में, प्रकृति में, विचारों में उस दुनिया को तलाशता है जो समाज से अलग है पर कहीं ज्यादा वास्तविक है। पर यह दूरी बनाना आसान नहीं होता। लोग सवाल करते हैं, आलोचना करते हैं, इतना सोचता क्यों है? ज्यादा अलग मत बन, थोड़ा नॉर्मल रहो। लेकिन शोपेनहावर के मुताबिक जो खुद की सोच को समाज की मंजूरी से ऊपर रखता है वही असली बुद्धिमान है। तो अगली बार जब आप खुद को दूसरों से अलग सोचते पाएं, डरिए मत। शायद आप भी उसी रास्ते पर हैं जहां शोपेनहावर कभी अकेले चला था। शोपेनहावर कहते हैं, साधारण लोग समय को काटते हैं और बुद्धिमान लोग समय का उपयोग करते हैं। यही कारण है कि स्मार्ट लोग अक्सर सामाजिक गतिविधियों से दूरी बना लेते हैं। उनके लिए समय सिर्फ घड़ी की सुइयों से नहीं बल्कि विकास और उद्देश्य से मापा जाता है। सोचिए, जब आप एक लंबी बोरिंग पार्टी में हों या किसी ऐसे समूह में जहां बातों का कोई सार नहीं, तो क्या आप अंदर से ये महसूस नहीं करते, मैं इस समय कुछ बेहतर कर सकता था? स्मार्ट लोग इस एहसास को नजरअंदाज नहीं करते, वो इसे पहचानते हैं और समय की रक्षा करते हैं जैसे कोई खजाने की। शोपेनहावर के अनुसार हमारी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा वह है जो हम सोचने, पढ़ने, सीखने या रचने में लगाते हैं। इसलिए जब उन्हें कोई बिना उद्देश्य का सामाजिक आमंत्रण मिलता है, वो पहले सोचते हैं, क्या ये वक्त मुझे समृद्ध करेगा या सिर्फ थकाएगा? यही सोच उन्हें कूल भीड़ से दूर करती है और किताबों, संगीत, लिखाई या अपने भीतर की यात्रा की ओर ले जाती है। और सबसे दिलचस्प बात, उनकी यह अकेलेपन की आदत धीरे धीरे उन्हें वहां ले जाती है जहां आम लोग शायद कभी पहुंच ही नहीं पाते। असली समझ, मौलिकता और आत्मिक शांति। शोपेनहावर हमें ये सिखाते हैं कि समय का आदर करना खुद का आदर करना है। तो अगली बार जब कोई कहे कि अरे थोड़ा सोशल बनो, सब मिलते हैं, तुम क्यों नहीं आते, तो जरा रुक कर पूछिए, क्या मैं इस पल को बचाकर खुद को आगे नहीं ले जा सकता? तो अब जब हमने शोपेनहावर की आंखों से देखा, तो क्या आपको अकेलापन अब उतना डरावना लगता है? या अब आप समझते हैं कि अकेले रहना असामाजिक होना नहीं है, बल्कि वो साहस है जो आपकी आत्मा की आवाज सुनना चाहता है? स्मार्ट लोग जब समाज से दूरी बनाते हैं तो वो किसी से भाग नहीं रहे होते, बल्कि वो अपने अंदर की गहराई में उतर रहे होते हैं। वे सतही रिश्तों, औसत सोच, व्यर्थ बातचीत और समय की बर्बादी से बचते हैं क्योंकि उन्हें कम चीजों में गहराई चाहिए, न कि ज्यादा चीजों में खोखलापन। शोपेनहावर की सोच हमें एक सच्चाई दिखाती है कि समाज में सबके साथ रहना जरूरी नहीं, पर खुद के साथ रहना अनिवार्य है। और सबसे बड़ा बिंदु, अगर आप अकेले रहना पसंद करते हैं, अगर आप शांत समय में सोचते हैं, अगर भीड़ में आपको सुकून नहीं मिलता, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप अलग हैं, बल्कि शायद आप आत्मज्ञानी बनने की राह पर हैं। और यही तो शोपेनहावर चाहते थे कि इंसान दूसरों की भीड़ में नहीं, खुद की रोशनी में चले। तो अगली बार जब अकेलापन दस्तक दे, दरवाजा मत बंद कीजिए, शायद वो आपके भीतर का सबसे बुद्धिमान दोस्त हो। अकेलापन कमजोरी नहीं, वो आत्मा की गहराई है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं अकेलापन समझता हूँ। शायद हम सब उतने अकेले नहीं हैं जितना हम सोचते हैं।